तो और जो तुम ये सिंधा नमक और सरसों ये जो हल्दी करते हो ना, बोले वो दरदरा हो जाता है, वो मसूड़ा खराब करता है। एक ऐसा उसको प्रमोट करके इतना बेहतर जबरदस्त कर करके प्रमोट और प्रचारित किया, और आप सबको भी यानी जो चिकित्सक बंधु थे उनको उन्होंने विश्वास में ले लिया। यानी गलत थी बात, पर चिकित्सक को विश्वास में ले लिया तो रोगी तो आपके पास आएगा, तो रोगी ने भी आपने यही प्रचारित किया। यानी उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि जो जितने भी दातुन वाली परंपरा है वो ध्वस्त हो जाए, जिससे उनका मार्केट बढ़ जाए। मंजन वाली परंपरा है वो तहस नहस हो जाए, जिससे उनकी कमाई बढ़ जाए, और उसको बढ़ाने का साधन रिसर्च के आड़ में डॉक्टरों को बरगला करके भ्रमित करने का काम किया। क्योंकि विदेशों में, यूरोपीय परंपरा में न तो इतनी जड़ी बूटियां मिलती हैं, न इस तरह की दातुन की परंपरा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं एक चीज, क्योंकि आप सब डेंटिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमने अनुभव किया है, मैं आपको बताता हूं कि जो टूथ ब्रश होता है ना, जिस ब्रश को करते हैं ना, कर करके फिर आप आधा अधूरा धो करके छोड़ देते हैं, अगले दिन तक है। डॉक्टर अनुराग जी भी प्रयास करो, सबके घर से ब्रश ला करके देखो उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया है। तो यदि हम इतने बैक्टीरिया को नहीं, हम इतने बैक्टीरिया को उल्टा सुबह उठ करके मुंह में डालते हैं, हमको भ्रम है कि हम बैक्टीरिया को फ्री कर रहे हैं, अपने मुंह को बैक्टीरिया फ्री नहीं, जो मुंह में नहीं था वो भी लाकर डालते हैं हम। तो दातुन जब करते हैं आपने देखा होगा, फ्रेश लेते हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं, वो उसी का ब्रश बन गया, उसी से हो गया, और वो पेट में भी चला गया तो जड़ी बूटी चली गई, आंतों को भी ताकत, मुंह को भी स्वास्थ्य तो दांतों से मिलता था, फिर उसको फेंक दिया, इम्यूनिटी भी मिलती थी। तो यहाँ से पेट में गया तो केमिकल गया, ब्रश के नाम पर बैक्टीरिया गया। तो ये सत्यानाश करने का ही उपाय है, ये सत्यानाशी से मुक्ति का उपाय नहीं है ये। तो ये प्लास्टिक में जाती है ब्रश के, और प्लास्टिक का अभी तो माइक्रो प्लास्टिक जो जो ये जब पटाखे से बच करके हार्ट अटैक होकर के लोग मर रहे हैं ना, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, उसमें बहुत सारे कारण ढूंढा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण पाया गया है माइक्रो प्लास्टिक। जो आप प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, और वो जो ब्रश में भी आपको लगता है प्लास्टिक की कप और न जाने क्या क्या, और जो ब्रश में भी, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आप डेली पेट में डाल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो आने वाले समय पर आप अपने लोगों को भी इसके लिए भी अवेयर करिए, बोलिए कि तुम्हारे आसपास में यदि दातुन वाले पेड़ मिलते हैं, और दातुन को कोई जरूरी नहीं कि हर रोज फ्रेश तोड़ना है, यदि दातुन को तोड़ करके ला करके आप रख दीजिए, सूख भी जाए, रात को पानी में डाल दो, सुबह तक वो भीग जाता है, फिर आप उसको कर सकते हैं। तो यह जो शहरों में रहते हैं वह भी दातुन को रख सकते हैं। अभी तो अमेजोन वगैरह में कई कई 100 रुपए का दातुन मिलता है, तो अब लोगों को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा सा। तो पहले इसको बहुत हमसे दूर कर दिया गया, न जाने कितने उसके कारण से दांतों के जो रोगी नहीं थे वो रोगी बन गए। तो धीरे धीरे वहां पर लौटे। तो पहले तो चारकोल, हल्दी, सिंधा नमक सब छुड़ा दिया, बाद में फिर उन्होंने कहा तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे वाले में ये है क्या, सत्यानाशी हो, तुम नहीं तो छुड़वाया था, हमने थोड़ी छुड़वाया था। तो ये करके फिर लेके आए। तो वह सीधी सी बात है भाई, इतनी भी चीज आपको ना समझ में आती, या तो वो पहले झूठे थे या तो अब झूठे हैं, और कुछ ना मिला तो बाद में वेद शक्ति तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वेद शक्ति, क्योंकि जब हर्बल की और जड़ी बूटियों की कहानी शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि ये तो पतंजलि वालों को टूथपेस्ट ठीक से चल निकला, बोले तुम भी कुछ जड़ी बूटी वाली करो। तो वेद शक्ति पूरी ताकत लगाई उस शक्ति को चलाने के लिए। वो वेद की शक्ति होती तो चलती ना, वो तो बदनीयत की शक्ति थी, इसलिए उस शक्ति को खत्म करना पड़ा, वो फुस हो गई और वो बंद हो गया। वो कैटेगरी शायद आप लोगों को पता हो। तो बात यह है कि जो असली है वो तो बचेगा, जो नकली है वो तो जाएगा। तो बस बात इतनी है। हमारी जो परंपरा है, हमारे जो आयुर्वेद की, ऋषियों की और प्राचीनता की जो चीजें हैं, वो सब कुछ दकियानुसी नहीं होती हैं।
वहाँ पर बहुत विज्ञान होता है, वहाँ बहुत सामर्थ्य होता है। इसीलिए सदियों से भी आज तक वो परंपराएं जीवित हैं। इसलिए स्वयं हम अनुसरण करें, आचरण करें, अपने परिवार के लोगों को उनसे जोड़ें। और आपसे निवेदन है क्योंकि आप तो सब योगी डॉक्टर हैं, आप योग कर रहे हैं, आप भी करते हैं, आप सब पर कम से कम इन विधाओं को जो आपके संपर्क में, आपके संबंध में लोग आते हैं, उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। तो उसी प्रयास में ही हम तो आपके सहयोगी हैं कि उसमें हम अपनी सहभागिता इसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं और आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। आप सब यहाँ पर पधारें और आप सब आते हैं तो निश्चित रूप से सभी बहनों को जब आना है या बच्चों को भी, कहाँ चल रहे हैं, पतंजलि चल रहे हैं, जब स्वामी जी मिलेंगे तो सबके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो आप सब आए और पूज्य स्वामी जी जो है सबकी फोटोग्राफी भी कराएंगे, सबके आप